ओके एंड फटाफट उसको यहाँ से प्लेस करते जाएंगे। ठीक है। ओके थोड़ा बहुत जूम वूम कर लेते हैं यहाँ से और फटाफट डायरेक्टली इस पे कंटेंट अवेयरनेस फील का भी जादू चला सकते हो, लेकिन अब ऐसा है कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। डोंट बी शाय, लेट्स ट्राई। क्लिक कर दिया, फिल जाते हैं कंटेनर से, फिल का देखते हैं। यस, क्लिक कर दिया एंड यहाँ से कर लेंगे सेव इट। ठीक है। आफ्टर सेविंग द फाइल वी शुड गो ओवर देयर एंड रेंडरिंग प्लगइन्स एंड वेरीफाई फील्ड में क्या बता रहा है। ठीक है। आफ्टर यहाँ जाने के बाद कंट्रोल एस कर लेते हैं फटाफट और यहाँ से कर लेते हैं जनरेट द फील्ड लेयर अगेन। ठीक है। इन दिस प्रोसेस इज टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। ठीक है, बिकॉज एनालाइज करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, देन फिर उसको करेगा रेंडर। ठीक है। यानी कि पूरा प्रीव्यू दिखाने के लिए उसका अच्छा खासा रेंडर करेगा ताकि हम लोग वहाँ चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, उसको लेकर के तो राइट नाउ इतना भी लंबा चौड़ा ठीक है, ओके और राइट एक अपनी जगह पे उसको देखना ही पड़ता है वहाँ पे। ओके लेट्स वेट फॉर सम काइंड ऑफ मिनट्स। हम देखते हैं यहाँ पे कितना लेस कर पा रहा हूँ चीज़ों को वो। ठीक है वहाँ पे एनालाइज करने से पहले ये मत भूलना उसको सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आ जाएगी। ओके ओके आई कैन सी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। क्या पता आज लोगों का क्या हो जाता है। और सिस्टम को थोड़ा स्वतंत्र टाइप से छोड़ देने का, बिकॉज क्या है कि जब एनालाइज करता है तो अपना रैम और जीपीयू बहुत अच्छे से यूज़ होता है यहाँ पे, इसलिए उसको थोड़ा छोड़ देने का, नहीं तो दिक्कत करेगा वहाँ पे। ठीक है। ओके एंड okay, I think after all the analyzing he will going to render the part. यस, अबंडन करेगा पूरा उसको लेकर के। हम अभी एक की पॉइंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो हम उसको सारे पॉइंट पे कर सकते थे, लेकिन इन द केस पहले एक पॉइंट से निपट लेते, फिर देखते कि अगर ज़रूरत रहा तो हम लोग बाकी सब पॉइंट्स को भी देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है। सो राइट नाउ लेट्स सी द पार्ट कितना तक जा रहा है। ओके 710 फ्रेम है जिसमें से उसने अभी तक 18 फ्रेम किए हैं। ओके कोई बात नहीं है, 600 500 फ्रेम्स और बचे हैं। ठीक है, इट्स क्वाइट बिग।
और हाँ, कंटेंट अवेयरनेस का जो फिल जनरेट लेयर है वो डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर में कि वो कितना कैपेबल है उसको उठाने के लिए. ही इज़ द वर्दी देन ही कैन लिफ्ट द पावर ऑफ कंटेंट अवेयरनेस, लेकिन अगर वर्दी नहीं रहेगा तो वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा. राइट. थोड़ा बहुत अटकेगा ज़रूर बिकॉज स्ट्रीमिंग भी चालू है और रेंडर भी चालू है और ओबीएस भी चालू है, तो तीनों चीज़ जब चालू है ना तो रैम की अच्छी खासी खोल के मारते हैं तीनों के तीनों. ठीक है. तो इसी नाम से रैम अभी जो है जवाब ना दे जाए इसी नाम से मैं पहले सेव कर दिया था. ठीक है. राइट ना आई डोंट नो कि वो कितना चीज़ों को झेल पाएगा यहाँ पे. लेट्स सी कितना तक जा पा रहा है, कितना आपका पुश कर पा रहा है. यहाँ पे पुश कर दिया तो अच्छी बात है. हम दूसरे पॉइंट्स को भी ट्रैक कर लेंगे बिल्कुल ऐसा ही, ताकि हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फिर. सर हाँ बोलो. सर आप इसमें फोटोशॉप का कंटेंट अवेयर यूज किए थे ना? हाँ, एक्चुअली वो देखो वो जो फोटोशॉप ओपन करता है ना आफ्टर इफेक्ट्स, वो एक्चुअली हाँ, करता है क्रिएट अ रेफरेंस फ्रेम, यानी कि पहले रेफरेंस में क्रिएट करके दिखा देखो ऐसा है कि आपको कुछ काम वाम करना है. ठीक है. तो अपन अगले को हमको बताएगा ना कि देख भाई ऐसा नहीं ऐसा करना अपने को. ठीक है. एक छोटा सा सैंपल दिखाते हैं ना अपने लोग. ठीक है. हाँ उस सर। वे में जैसे कि कोई दवाई लेने जानी तुमको, तुम्हारी स्ट्रिप रहेगी तुमको दवाई फटाफट मिल जाएगी, है ना. तुम्हारे हाँ पास उस सर। दवाई का सैंपल है. अब तुमको चाहिए पूरा माल, तुम सैंपल दिखाओगे अगले को हाँ, और तुमको पूरा माल दे देगा वो. सिंपल सा ट्रेड है ये. तो हम्म, यही चीज़ ट्रेड यहाँ यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में, कि आफ्टर इफेक्ट्स बोलता है कि भाई तेरे को अगर फिल करना जनरेट लेयर तो मेरे को रेफरेंस करके दिखा दे तो मैं मानूँ. तो अपन लोग क्या करते हैं रेफरेंस करके दिखा देते कि देख भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, फिर उसके मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट कर लेता वहाँ पे. लेकिन इसमें माइनस मार्किंग ये हो जाती है कि आपका जो ट्रैक पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है कि वो अलग से वहाँ पे चीज़ वहाँ बैठा हुआ है. ठीक है. उसी को अपने कंटेनर्स पे रखना है, तो हो सकता है उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी कंटेनर से फिलअप हो जाएगा, तो उस चीज़ का डर रहता है. इस हिसाब से रेंडरिंग करते समय या फिर देखते समय लोग कई बार डरते भी है. ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो वहाँ पे और उसके ऊपर कुछ चीज़ घूमती फिरती ना दिखे हम लोग को, जैसे अभी कुछ रोबोट वोबोट घूम रहा था यहाँ पे उसको लेकर के. हाँ सर। ओके. सर मतलब लेट्स उसे सी. फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कर रहे थे क्या? वैसे हो पाएगा फोटोशॉप से? फ्रेम बाय फ्रेम वर्क फोटोशॉप में कर सकते हो, लेकिन इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. तो अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन भाई काहे को अपने आप को इतना जुलूम उठा रहे हो अपने ऊपर में. वही है. मैं इसे सोच रहा था। कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि टेक्निकली काम हो जा रहा था पर इसको ट्राई करके देख लेते. अगर नहीं होगा तो मेहनत करेंगे फिर उसके ऊपर में. ठीक है. उस वे में दोनों ही पहले ट्राई कर देख लेने का, पहले टेक्निकल में घुस जाओ पूरा का पूरा. टेक्निकल से ना काम हो हम्म, उठाओ डायरेक्टली बल्ला और दे धनाधन मार दो जाओ सिक्सर सिक्सर. ठीक है. हाँ, ऐसा काम करना रहता है. तो चलो देखो देखो यहाँ पे ऊपर फिलअप हो चुका है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सी द पार्ट कि वो कितना उसे फिलअप किया उसको अच्छे खासा. सी कुछ इस टैब से वो उसको फिलअप किया हर जगह पे एंड ओके हर जगह उसको चीज़ें नल वल नहीं कर पाया यहाँ पे. ओके स्ट्रॉन्गली लाइट कंडीशंस एंड आई थिंक जस्ट लाइक वो सिर्फ क्लोन ही किया है वहाँ पे ओनली ऑन. ठीक है. ठीक है. क्रिएट अ मास्क ओवर देयर एंड वी शुड गोइंग टू ट्रैक इट.
ट्रैक इट डाउन। ओके जस्ट ट्रैक द पार्ट, लेट्स सी वो कैसे ट्रैक कर पाता उसको। सी वो तो ट्रैक पॉइंट को ही लेके भाग गया। ठीक है, इसको तो स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी वी हैव ट्रैक पॉइंट हुआ था, इसमें वो ट्रैक पॉइंट को लेके ही भाग गया पूरा वो। सो इसी चीज़ का दिक्कत यहाँ हो जाता है कि अब टेक्निकली जाते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ का फेस करना पड़ता है, इस चीज़ का हम लोग को दिक्कत कि कई बार चीज़ें हमको ऐसे फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू द वन थिंग, उसको परचेज कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि एक काइंड ऑफ माहौल बन जाए यहाँ पे, और इसको अगर मैं ऐड में कर लेता हूँ तो ओके नॉन में करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सब्ट्रैक्ट पे इंटरपोलेट लाइट्स एंड डार्कनेस एंड काइंड ऑफ डिफरेंस, आई थिंक इसमें ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसको लेकर के। राइट, आफ्टर दिस मैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा यहाँ पे लिटिल बिट। ओके एंड फटाफट उसको प्लेस कर दी जाएगी यहाँ से। go to the 18 point and we should go for the race out. Control S again and go to the ninth frame, and again we have to hide that kind of part over there. See, इस वेरिएंट पे एंड या आई नो कि कंटेंट अवेयरनेस कुछ ज़्यादा अच्छे से हो गया यहाँ पे, लगता है मास्किंग भी है, चीज़ें हमको शो कर रही है। ओके ओके, सो आई थॉट कि सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट पे नहीं हुआ है तो वी शुड गो फॉर द सरफेस अगेन, एंड या इसका मैं यहाँ रखता हूँ अभी के लिए। कंट्रोल सेकंड कर लेंगे। ठीक है, एजेस ब्लेंड मोड पर जाएगा बिकॉज आजू बाजू के जो एजेस है ना, ठीक है, उस पर ही पूरा ब्लेंड होगा वहाँ पे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट ऐड डन, इट्स अप टू यू। सब्ट्रैक्ट पे रखेंगे और यस जनरेट द फिल लेयर ओवर देयर, पूरा का पूरा उसको ब्लर कर देगा वहाँ से। लेट्स एनालाइज द पार्ट। यानी कि जो एजेस ब्लर है, सॉरी एजेस का जो ब्लेंडिंग मोड है, वो जस्ट लाइक काम करेगा अपने इसके जैसे, क्या होता है ग्लोशन ब्लर होता है ना, वैसे ही काम करेगा वो भी। चलो भाई देखते हैं एक बार कि वो कैसे काम करता है। मैंने वायर रिमूविंग तुम लोग को बताया था कि कैसे वायर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, सीन्स में। तो वायर रिमूविंग का जो पार्ट था ना, उसी के जैसे वो उसको ब्लर करेगा। ओके, रोशन ब्लर हो गया, वायर रिमूविंग पार्ट हो गया, उसके जैसे कुछ काम करेगा ये भी। सो लेट्स सी उसका कैसे काम कर रहा है उसके नाम से देखा के। ओके एंड राइट, गलत चीज़ खुल गई। स्ट्राइक ना वाले कोई। ओके यस, मेरे पास कुछ काइंड ऑफ अबाउट का टर्न ऑफ हो गया बिकॉज पहले से ये रेंडर हो चुका है, तो और रेंडर करोगे तो कितना रेंडर कर पाओगे उसको, वही वाला सीन यहाँ चल रहा है उसको देख के। तो आई थॉट कि वी हैव टू क्रिएट द पार्ट द टेक्सचर ओवर देयर, तो हम लोग लगता है यहाँ से अपना काम नहीं होने वाला है, हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा इसके सब काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे पूरी पूरी। ठीक है, सो राइट नाउ वी गोइंग टू प्लेस इट, लिख द पार्ट एंड एंटर इट राइट नाउ। कंट्रोल एस। ओके हियर इज द पीएनजी इमेजेस ऑफ द फील्ड लेयर। ठीक है, इन सब पीएनजीज को बंद कर लेते हैं यहाँ से बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नीड दैट। ठीक है, एंटर मार देंगे। ओके एंड कंट्रोल एस अगेन। अब इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, क्लिक इट एंड प्ले द। ओके, जस्ट देखते जाए कि भाई ये कहाँ से कितने वेट पे काम हुआ था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था।
So we start the cloning. Okay, रोटर ब्रश नहीं कर सकता, हमको क्लोनिंग ही करना पड़ेगा यहाँ पूरा पूरा उसको लेके। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस अगेन and yep, goes to the next frame and see we have काइंडली रूप से रिसीव किया हम लोगों ने कुछ काइंड ऑफ एरर्स, तो हम लोग वापस से नेक्स्ट फ्रेम पे कूदेंगे एंड थोड़ा सा हम एडजस्ट करना पड़ेगा लिमिट 10 के राउंड पे। Okay, again and again we go to there and see we have created kind of there part। लेकिन इसमें ये दिक्कत ये हो गई थी कि हमारे पास जो टेक्निकल पार्ट है काम हो रहा था उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि हम उसको ज़्यादा ही रूप से लेके चल रहे थे। ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे एंड वी शुड ओपन द ओरिजिनल लेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रैकिंग पॉइंट। ओके, हम लोग जाते ट्रैक नंबर .2 पे और यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल फाइल है ना अपन उस पर काम करेंगे अब। ठीक है, पूर्ण रूप से। Let's create the part and let's behave properly। We should go to there and comparison footage यहीं पर अपने पास है। Fit to 100, fit to it, play the part and see you have kind of meeting over there। पॉइंट्स है जितने भी उसको डिलीट कर दो। राइट नाउ वी डोंट नीड दैट पॉइंट्स ओवर देयर। ठीक है, अपने को मांगता है सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अपन यही से इसको रिमूव करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा, बिकॉज ये अक्का फुटेज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अक्का खासा फुटेज है, तो उसमें हम लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है डरने की कि भाई अपने पास कुछ गलत वलत ना हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेते, दो बार क्लिक कर लेते और फटाफट चले जाते प्लेसमेंट पे। ठीक है, देखने के लिए कि भाई कौन रूप से दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, देखो उधर से अपना एरर आना शुरू हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाला पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट मेरे को इसके ऊपर दिखाई दे रहे। ठीक है, राइट नाउ आगे मैं क्लोन स्टेप उठा होगा और इस बार मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बिकॉज मैं फुटेज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ना कि ये सब चीज़ों पे कर रहा हूँ मैं पूरा पूरा। ठीक है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द फ्लो ऑल ओवर देयर। ऑपोसिटी बरोबर है, फ्लो बरोबर है। ठीक है, और यस चैनल्स भी नॉर्मल है, ऊपर से नीचे सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, हाँ बाकी से कर लेते हम लोग 15 पे एंड लेट्स क्रिएट द काइंड ऑफ डच ओवर देयर और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे ताकि सीन थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हो जाए हम लोग का यहाँ से। ठीक है, ओके एंड यस क्लीन दिस आल्सो। ठीक है, वी शुड गो फॉर क्लीन इट नाउ। ओके, आफ्टर दिस कंट्रोल एस ओवर देयर and place it again and again and again and again। what we are seeing this कि यहाँ पर जो ट्रैक पॉइंट हुआ था वो यही से गायब कर रहा है उसको लेकर के, तो फटाफट उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं भाई। 19 पे रखेंगे और उसको यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा इस वेरिएंट पे और यस रिमूव दिस आल्सो टोटली। okay and part of click over there and we should go for that। ठीक है, कंट्रोल एस अगेन एंड we should we go to the जहाँ हम लोग को मज़ा करने में काम आए। कंट्रोल एस, go again and again and totally remove the part।
Okay, and control S again, and yes, surprisingly we see the contents, more of the contents over there. तो इन सबको भी हटाना घटाना जरूरी है. Let's find out. ठीक है. एंड यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज इसका सेल आउट यहाँ अच्छा खासा दिख रहा है. ठीक है, अब रिमूव करो यहाँ से उसको. एंड control S again, and go to the next part where we move to there. थोड़ा सा रिकॉर्डिंग. മിന്നൽ തിളങ്ങി കാറ്റും കോളും തുടങ്ങി നാടിനാകെ കാവലാകും വീരൻ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി ദേ കൺമുന്നിൽ പറന്ന് കാക്കിൻ കാക്കക്കുരുന്നായി കൂട്ടമോടെ കേട്ടു നിന്ന് ടിഷു ടിഷു മഞ്ചാടിക്കാറ്റിനുള്ളിൽ പണ്ടൊരു നാളിൽ എത്തി ഭീമൻ ഭീകരൻ തോട്ടോ പൊട്ടും തോക്കിൽ വെന്തേ പാവം മിണ്ടാ പ്രാണികൾ വന്നാരൊരാൾ മായാവിയായി ഡിഷ്കും പൂശിയെ വൻപേരാലിന്റെ കൊമ്പിലായി ഊഞ്ഞാലാക്കിയെ ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങി കറങ്ങിടും ചുറ്റും ചിറകിൽ ഇരുട്ടിൽ വിടുങ്ങും മിന്നാമിന്നികൾ ആവേശം നിറഞ്ഞി തുളുമ്പി നുറങ്ങിടുന്നു എല്ലിൽ പലതും തമ്പുരാനും കൊമ്പനാനും ഓടിത്തള്ളിയോ
ये कीड़े कुछ भी लिखवाते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं। अंदर कीड़े नहीं है ना भाई, तो मतलब नहीं है जीने का। कीड़े बहुत जरूरी है। कीड़े बाहर से काफी मैं सीधा सा लड़का था, अंदर से थोड़ा सा सन की। जब बाकी के बॉलीवुड गाने बजा रहे थे, मुझे तो रैपर्स पसंद थे। डैडी ने बोला तुम बिजनेस संभालो, पर मुझे पसंद नहीं थे धंधे। अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था, ये कीड़े करने लगे पंगे। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया।